आइए देखते हैं भदोही प्राइम न्यूज। केयर एंड फेयर इंडिया के ट्रस्टी अध्यक्ष प्रकाश मणि शर्मा ने कहा कि यह एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट है जो भदोही मिर्जापुर कालीन परिक्षेत्र से बालश्रम की समस्या को समाप्त करने के लिए निरंतर सक्रिय है, जिसकी स्थापना 1995 में प्रमुख कालीन निर्यातक एवं आयातकों के समूह ने मिलकर किया है। उक्त बातें श्री शर्मा सोमवार को नगर के स्टेशन रोड पर स्थित एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य व महिला सशक्तिकरण पर कार्य कर रही है। मिर्जापुर जनपद के मवैया में नए स्कूल को स्थापित करने के लिए केयर एंड फेयर के ट्रस्टी सचिव अहसन रऊफ खान ने अपनी जमीन को दिए विकसित नए स्कूल का उद्घाटन 16 अप्रैल को किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए केयर एंड फेयर के जर्मनी में चेयरमैन वाल्कर हेनरिक, महाप्रबंधक पीटर फ्लिग व उप महाप्रबंधक सुसान ब्रूनर आए हुए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि केयर एंड फेयर की नई परियोजना के तहत सत्र 2024 से 25 में वाराणसी जनपद के नेवादा ग्राम में नई स्कूल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए संस्था के ट्रस्टी रियाज अंसारी बाबू द्वारा आवश्यक भूमि की व्यवस्था कराई गई है। संस्था के ट्रस्टी सचिव अहसन रऊफ खान ने कहा कि संस्था अपने निःशुल्क शिक्षा तथा कार्यक्रम के माध्यम से कालीन परिक्षेत्र के बच्चों की शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य के माध्यम से विकास में लगा हुआ है। वर्तमान समय में केयर एंड फेयर इंडिया द्वारा 8 स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। वहीं 6 महिला सशक्तिकरण के तहत सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रतिवर्ष 250 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं 2 स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ट्रस्टी कोषाध्यक्ष उमेश गुप्ता मुन्ना ने बताया कि संस्था के विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं द्वारा वर्तमान समय में 2200 से अधिक बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान की जा रही है। साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भदोही जनपद में एक गर्ल्स हाई स्कूल संचालित कर रही है। केयर एंड फेयर के सभी स्कूल मान्यता प्राप्त है। वहीं स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रतिवर्ष 40,000 रोगियों को सीधे लाभ पहुंचाया जा रहा है। समय समय पर कैंप लगाकर रोगियों को लाभ पहुंचाते हैं। केयर एंड फेयर में पढ़ने वाले बच्चे आज सरकारी विभागों में भी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि केयर एंड फेयर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो महिलाएं प्रशिक्षित हो जाती है, उनको सिलाई मशीन उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। उन महिलाओं से स्कूल के बच्चों के लिए ड्रेस बनवाए जाते हैं। जर्मनी के ट्रस्टी चेयरमैन वाल्कर हेनरिक ने बताया कि संस्था द्वारा नेपाल, पाकिस्तान व भारत में शिक्षा व चिकित्सा पर काम किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्य भारत में हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में बालश्रम को लेकर पहले हालत खराब थे, लेकिन फिलहाल अब भारत में कारपेट इंडस्ट्रीज के अंदर बालश्रम की कोई समस्या नहीं रह गई है। इस पर केयर एंड फेयर अच्छा कार्य कर रही है। भारतीय सरकार भी काफी सराहनीय कार्य कर रही है। अहसन खान है, मैं केयर एंड फेयर इंडिया का ट्रस्टी सेक्रेटरी हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इसलिए, एक तो अपने जो हम लोग के काम चल रहा है उसके बारे में बताना। हम लोग का एक नया स्कूल खुल रहा है जिसका इनॉग्रेशन कल है 16 तारीख, उसके बारे में बताना। और एक हम लोग इसके बाद जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जैसे नया स्कूल बनना है ताड़ी नेवादा में, उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराना। और जो हम लोग की एक्टिविटीज़ हैं, स्कूल है, विमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स हैं, ये हेल्थ केयर क्लिनिक है, इस सब के बारे में आपको बताना। और आप, क्योंकि बेसिकली हम लोग ये चाहते हैं कि लोगों को भी पता चले कि क्या कर रहे हैं। आप जो नया स्कूल ओपन करने जा रहे हैं वो कहाँ ओपन कर रहे हैं और क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या मॉडल है, किस उद्देश्य के साथ शुरू करने? हमारा स्कूल, केयर एंड फेयर के सारे स्कूल जो बनते हैं उसमें कोई ज़मीन डोनेट करता है और फिर उसके ऊपर केयर एंड फेयर स्कूल बना के चलाता है। ये हम लोग का मॉडल है। ये ज़मीन, ये जगह है मवैया में, मवैया मिर्ज़ापुर ज़िले में, गंगा इस पार। वहाँ पे ये स्कूल मझगवां में, मझगवां गांव है, मवैया एरिया है और मिर्ज़ापुर ज़िला है, वहाँ पे ये स्कूल खुल रहा है। और इसके ये अब मॉडल तो हमारे सारे स्कूल्स का वही है कि क्लास 8 तक चलता है। और जाहिर सी बात है, नया स्कूल है तो क्लास 4 तक चलेगा, फिर उसके बाद हर साल बढ़ता जाएगा। और बच्चों को पढ़ाएंगे। वहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट सेंटर भी खुल रहा है औरतों के लिए। और आगे चल के हम लोग एक प्रॉपर ITI का भी इरादा है वहाँ पे खोलने का, कि जिसमें और भी चीज़ें, सिर्फ यही ना हो सिलाई, इसके अलावा भी चीज़ें उनको सिखाई जा सकें। किस तरीके के बच्चों का एजुकेशन दे रहे हैं? हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो गालिबन, अगर हमारे यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, वो इतने गरीब होते हैं। हम लोग गांव में जाके पूरा उसका सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद हम तब ये एसेस करते हैं कि ये बच्चे वाकई ज़रूरतमंद हैं
इनको ज़रूरत है पढ़ाने के लिए, और उसी हिसाब से हम लोग अपना करिकुलम बना के उनको, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का करिकुलम है उसी हिसाब से चलता है, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ बहुत ही गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो शायद हमारे यहाँ ना पढ़ें तो कहीं भी ना पढ़ें। हमारे यहाँ उनको यूनिफॉर्म दिया जाता है, सारी किताबें दी जाती हैं, और वो उनको सारा मतलब रहन सहन खाना पीना सब कुछ का तरीक़ा सिखाया जाता है। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। I have said everything. Why to say something again? I don't know what you expect from me. Please. What is the purpose of press conference? This press conference? The press conference to show what Cairn Fair has done in the last 30 years, because it was founded in '94, and now the results are there. And if you want really to see, I invite you to visit our 10 projects here in Badajoz, and they are not far. They are all in this town. And then you can make a very good report and see the building, you can see the arrangement, you can see the students, you can speak to the teachers or to the principal. I advise you to do this.